आपने देखा रॉबिन किम और बॉमी को साथ देखकर उदास हो जाता है और उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर स्नैपर तब उसे अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए कहता है, जिससे कि रॉबिन बॉमी से बात करने वापस चला जाता है। पर तभी वहाँ पर पैक आ जाता है और वो रॉबिन और स्नैपर को बहुत बुरी तरह मारता है। तब बॉमी को बचाने के लिए रॉबिन पूरे यूट्यूब के सामने अपने कपड़े खोल देता है और पैक से माफी मांगता है। और अब आगे तब यहाँ स्नैपर कहता है, रोमी 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो क्या तुम अब मेरे लिए कुछ खरीदोगे? पर तुम्हारे अकॉर्डिंग उल्टा नहीं होना चाहिए था। रॉबिन को क्लास में आए हुए 1 महीना हो चुका है, पर इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौन स्कूल आना चाहेगा। तुम रॉबिन के फ्रेंड हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार मैं एक लूजर का फ्रेंड क्यों बनूंगा। इसे छोड़ो रूमी, क्या तुम्हें किसी प्रोड्यूसर की जरूरत है? मेरा इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। तब पैक कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम और रॉबिन अच्छे दोस्त हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो बस बिजनेस पार्टनर्स थे, और वैसे भी वो अब नीचे गिर रहा है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैक उसे एक मुक्का मारता है। तुम मुझे धोखा देकर रॉबिन की तरफ गए थे और अब तुम उसे भी धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आई है? तुम जैसे लोगों से तो मैं रॉबिन से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। और तो सभी लोग स्नैपर की बेइज्जती करने लगते हैं। तो स्नैपर सोचता है, ये सच है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, और आखिरकार इसमें गलती क्या है? मैं ना ही अच्छे से लड़ सकता हूँ और ना ही अच्छे ग्रेड्स ला सकता हूँ, तो इसलिए यही एक सहारा है जिससे मैं अच्छे से जी सकता हूँ। मेरा तो एक अच्छा दोस्त भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। आखिरकार ये दुनिया क्यों इतने बेवकूफों से भरी हुई है। और तब हम देखते हैं पैक लाइव हो जाता है और अपनी रियल पर्सनैलिटी में अपने व्यूअर्स से बात करने लगता है। तब स्नैपर सोचता है, इसने बहुत मुसीबतें खड़ी की थी, जिस वजह से ये पूरी तरह से डूब गया था, पर देखो सोसाइटी ने इसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया और अब तो इसके पास 900 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। पता नहीं आखिरकार क्यों लोग इस जैसे इंसान को पैसे दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पैक के नए स्टाइल से ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। और अब तो वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि रॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, पर पता नहीं वो भी कब तक इंतजार करेंगे। और ये सब कुछ इस बेकार बदले की वजह से है। और तब पैक स्नैपर के पास वापस आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि रॉबिन कहाँ रहता है? तो अगर तुम उसे कल स्कूल ले आओगे और मेरा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा, तो मैं तुम्हें दोबारा से अपना कैमरामैन बना लूंगा। क्या ये चाहता है कि मैं अपने दोस्त को बेच दूं? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे ले आऊंगा। और वैसे भी मैंने उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। और तो वो रॉबिन की मॉम से मिलने चला जाता है और उनसे उनके घर का एड्रेस पूछने लगता है। तब रॉबिन की मॉम कहती है, क्या तुम रॉबिन की फ्रेंड हो? अभी इस चीज का वक्त नहीं है, मुझे बस ये बताइए कि रॉबिन कहाँ है। मैं उसे बस स्कूल वापस लाना चाहता हूँ। क्या वो स्कूल ही जा रहा है? मैं उसे अपने साथ स्कूल लाना चाहता हूँ, पर मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि रॉबिन स्कूल आ रहा है या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रॉबिन से मिलना चाहता हूँ, पर वहाँ के घर बिल्कुल सेम दिखते हैं, जिस वजह से मुझे पता नहीं है कि मुझे किस घर में जाना है। तब रॉबिन की मॉम उसे एड्रेस दे देती है, जिससे स्नैपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब अगले दिन पैक ने स्नैपर को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो कहता है, तुम तो उसे आज लाने वाले थे ना? देखो तुम्हारी वजह से मेरा आज फिर से मजाक बन गया। आखिरकार कैसे मुझे 50,000 येन मिलेंगे? मैं उसके घर गया था, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला और न ही मेरी कोई बात सुनी। और तब पैक स्नैपर को बहुत बुरी तरह थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, चलो रॉबिन को फिर से वीडियो मैसेज भेजो, और अगर वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। रॉबिन स्कूल बिल्कुल मत आना, अगर पैक तुम्हें मारेगा तो उसे 50,000 येन मिलेंगे, और अगर तुम स्कूल आओगे तो ये तुम्हें मार ही डालेगा, तो प्लीज घर पर ही रहो। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन की मॉम कहती है, क्या तुम रॉबिन के क्लासमेट हो? तो स्नैपर हाँ कहता है। मुझे लगा ही था, उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। उसे बहुत खुशी है कि उसका क्लास में एक फ्रेंड है। उसे ये भी कहा था कि उसके नए फ्रेंड की वजह से उसकी अब स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। जिससे स्नैपर शॉक हो जाता है और यहाँ पैक उसे बहुत बुरी तरह मारा होता है। तब स्नैपर सोचता है, मैं एक धोखेबाज हूँ जो कि सिर्फ बातें करना जानता है, पर रॉबिन तूने फिर भी मुझे अपना दोस्त कहा है, तो आखिरकार मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? रॉबिन क्या तुम ये देख रहे हो? क्या तुम ऐसे ही अपने दोस्त को वीडियो के बीच में छोड़ दोगे? चलो अब जल्दी आ जाओ और इसे बचा लो। प्लीज रॉबिन मत आना, अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज अपने घर पर रहना। पर तभी हम देखते हैं रॉबिन स्कूल आ चुका होता है। तब पैक कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गए। क्या ये तुम्हारी तरफ से सरप्राइज था स्नैपर? तुम्हें तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो रॉबिन स्नैपर को फोन देता है, जिसमें स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है। तो रॉबिन कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो स्नैपर? जल्दी से मुझे रिकॉर्ड करो। वायरल हिट अब वापस आ गया है और उसकी नई वीडियो का टाइटल है, कैसे आप
आप रेगुलर पर्सन से लड़ोगे और उसे हराओगे। हॉबिन तुम बेवकूफ हो। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था? जो भी मैं करूँगा उसे अच्छे से शूट करना। आखिरकार ये इतना कूल एक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसने तो नोट्स भी बनाए हैं। क्या इसने ये लाइंस घर में प्रैक्टिस की है? तब पैक हॉबिन को मारने की कोशिश करता है। तब वो अपनी पहली टेक्निक को यूज करके उसके हमले को बीच में ही रोक देता है। तब स्नैपर कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो हॉबिन? इसने तो तुम्हें पहले ही इस टेक्निक में हरा दिया है। तो तुम फिर से वही सेम मूव कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मुझ पर काम नहीं करता है? और तब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम डक कहता है, बिना हर्ट हुए मुक्का खाना अपर कट के जरिए काउंटर किया जा सकता है और कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे दोबारा से यूज करेगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। मैंने जो चीज लर्न की थी वो एक बार काम कर गई थी, जिस वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मुझे लगा कि मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, जिस वजह से मुझे बॉमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आखिरकार मैं उसे कैसे फेस करूँगा? क्या मुझे अब उससे कभी नहीं मिलना चाहिए? और आखिरकार मैं अपने यूट्यूब का क्या करूँगा? इतनी बुरी तरह बेइज्जती करवाने के बाद क्या मैं अपने व्यूअर्स के सामने आ सकता हूँ? और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपनी माँ की हॉस्पिटल के बिल्स कैसे चुकता करूँगा? आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? अगर ये कोई एनिमे होता तो पक्का कोई चमत्कार हो जाता जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाता, पर ये असली दुनिया है। रुको जरा, मेरे पास अपना ही एक चमत्कार है और वो ये चैनल है। चलो अब मैं आपको अगली टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे आप रेगुलर पर्सन के साथ लड़ाई करके उसे हरा सकते हैं। बिना हर्ट हुए हिट लेना बस शुरुआत है। अब इसके बाद तुम्हारी डेडिकेशन का टेस्ट होगा और जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसमें पूरा 1 महीना लगेगा। लड़ाई में 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले है खुद का शरीर। जो लड़ाई की बात आती है तब तुम्हारा बॉडी वेट बहुत मायने रखता है, तो इसलिए तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना चाहिए ताकि तुम अपना मसल मास इंक्रीज कर सको। प्रो एथलीट के पास टेक्निक्स होती है जो कि उनके अलग अलग बॉडी साइज के हिसाब से डिपेंड करती है, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी होगी जो कि अटैक्स को झेल सके। और तब हम देखते हैं हॉबिन सारी चीजों को मिक्स करके वेज नॉन वेज सबका शेक बनाकर पीने लगता है और उसके लिए वो पीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि उसे उल्टी आ जाती है। तब सैम डक कहता है, एक चीज याद रखना, प्रोटीन शेक आजकल बाजार में मिल जाती है, तो इसलिए खुद एक्सपेरिमेंट करने की जगह उसे पी लेना। तो अब दूसरी चीज है विल पावर। बिना विल पावर के तुम अपनी बॉडी कभी तैयार नहीं कर सकते। और बॉडी वेट बढ़ाने के लिए इतने भी पागल मत हो जाना कि वो चीज तुम्हारी फैट में कन्वर्ट हो जाए या फिर प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही निकल जाए। तुम्हें अपनी बॉडी को एफिशिएंटली प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का टाइम देना होगा। मेरे पास प्रोटीन शेक पर वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे इसी से काम चलाना होगा। और तीसरी एसेंशियल चीज है स्टेमिना। तो इसके लिए तुम्हें पूल पर जाना होगा। स्विमिंग ही ऐसी एक एक्सरसाइज है जो कि तुम्हारे स्टेमिना को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। लंबी फाइट में स्टेमिना ही है जो तुम्हें टिके रहने में काम आएगा। और स्विमिंग ही एक ऐसी स्पोर्ट है जिसपे बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत पड़ती है और इस पे हम एक स्पेसिफिक एक्शन भी करेंगे ताकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा अच्छा हो सके और तुम स्विमिंग मुक्का बनाकर करोगे। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो मैंने बनाई है। तब यहाँ हॉबिन स्विमिंग पूल न जाने की वजह से पब्लिक बाथ में स्विमिंग कर रहा होता है। तब सैम डक कहता है, अब आखिर में एक चीज याद रखना, तुम्हारा स्टेमिना और तुम्हारी बॉडी 1 महीने में बिल्कुल नहीं बदलने वाली। वीडियो गेम्स में जैसे स्किल्ड प्लेयर बिना स्टार्टिंग इक्विपमेंट के नहीं जीत सकता, रियल फाइट में भी हमें वैसा ही एक वेपन चाहिए होता है जिसे हम टेक्निक कहते हैं। तो क्या तुम्हें पता है सारे मार्शल आर्ट में से वो कौन सी टेक्निक है जो कि किसी रेगुलर पर्सन के साथ लड़ाई में काम आती है? एक बार एक रिपोर्टर ने भी मार्शल आर्ट चैंपियन से भी यही सवाल पूछा था कि अगर तुम एक कमजोर बच्चे हो जिसे बार बार बुली किया जा रहा है तो कौन सी ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो तुम सीखना चाहोगे? क्या वो बॉक्सिंग होगी? तो उस चैंपियन ने कहा था, ये सारी चीजें इमेच्योर सोचते हैं जिन्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस एक ही टेक्निक की जरूरत है और वो बॉक्सिंग नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें वो टेक्निक बताता हूँ। पहले अपने टांगों को उतना खोल लो जितने तुम्हारे शोल्डर्स हैं और उसके बाद अपने फुट को आगे रखकर उसे ट्विस्ट करो और उस पैर पर अपना वजन डालो और उसके बाद अपनी दूसरी लात को रोटेट करो और इसे हम MMA स्टाइल की लो किक कहते हैं। और तब यहाँ हॉबिन पैक पर यही चीज इस्तेमाल करता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तब सैम डक कहता है, अब तुम इसी लो किक को 10,000 बार अगले मंथ तक प्रैक्टिस करोगे और जब तक तुम इसे सीरियसली करते रहोगे तब तुम्हें एक दिन इसका रिजल्ट भी शो हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मैंने जो अब तक किया वो बेकार नहीं था। तब पैक हंसने लगता है और कहता है, तो बहुत फनी हो। क्या तुम इसे लो किक कहते हो? तुम्हें लो किक के लिए थाइस पर हमला करना चाहिए। तभी हम देखते हैं हॉबिन के चैनल पर फिर से वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है और हॉबिन की टेक्निक को सही बताता है। तब किम कहता है, हॉबिन ने ये अपनी मर्जी से किया है,
ये MMA स्टाइल की लो किक है। ये लो किक का अपग्रेडेड वर्जन है जिससे कि लो किक की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है और इसे हम काफ किक कहते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये एक इनफेमस किक है जो कि अगर कोई इमेच्योर भी करता है फिर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी लो किक्स का डैमेज धीरे धीरे फील होता है पर इस काफ किक का डैमेज उसी टाइम फील हो जाता है। तब किम सोचता है, इस किक का एक सॉलिड हिट प्रो फाइटर्स को भी उनके कदमों पर ला सकता है। तो ये वो टेक्निक रही है जिसे कोई बिगिनर बड़ी आसानी से कर पाए। मुझे पता ही था कि ये आगे यही करने वाला है। इसने अपनी पुरानी टेक्निक और इस टेक्निक को अच्छे से कंबाइन कर लिया है। तब पैक हॉबिन पर फिर से हमला कर देता है। तब हॉबिन को सैम डक की बात याद आ जाती है जिसने उसे कहा था, असली फाइट में अगर ओपोनेंट की बॉडी आपसे बड़ी है तो उससे बचकर भागना एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है। मैं तुम्हें यहाँ पर किसी स्पोर्ट को जीतना नहीं सिखा रहा हूँ और वैसे भी जहाँ तुम लड़ रहे हो वहाँ पर कोई रेफरी और रिंग नहीं है तो तुम जैसे मर्जी लड़ सकते हो। तब हॉबिन भागते हुए सोचता है, मुझे इससे दूर ही रहना होगा क्योंकि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे पिछली बार की तरह बहुत बुरी तरह मारेगा और अब मुझे जैसे ही चांस मिलेगा तब मैं दोबारा से इस पर काफ किक से हमला कर दूंगा। तब हॉबिन फिर से पैक पर हमला कर देता है और सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तब किम सोचता है, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आखिरकार ये अगला मूव क्यों नहीं यूज कर रहा है। और तब हॉबिन जैसे ही काफ किक को दोबारा से यूज करता है वैसे ही पैक उसे रोक लेता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता है क्योंकि तुम एक महीने में बस एक ही किक को अच्छे से सीख सकते हो। तो अब ये मुझ पर बिल्कुल काम नहीं करेगी। तब सैम डक कहता है, अब तुम्हें अगले एक महीने तक यही काफ किक की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज याद रखना, इस मूव को समझना बहुत आसान है और एक महीने में 2 मूव सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल। और मैंने तुम्हें पहले एक टेक्निक सिखाई है। जब तुम्हारे ओपोनेंट को लगेगा कि तुम्हें सिर्फ काफ किक के बारे में पता है तब तुम्हें दूसरी टेक्निक से उस पर हमला करने की आजादी मिलेगी। अब मैं पुराने वाला हॉबिन नहीं रहा हूँ और अब मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। और तब हॉबिन स्विमिंग से सीखे हुए पंच को पैक पर यूज करता है जिससे वो उड़कर नीचे जाकर गिरता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब पैक के दोस्त हॉबिन को धमकी देने लगते हैं पर स्नैपर बीच में आ जाता है और कहता है, अगर तुमने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हॉबिन को बचा कर रहूंगा और अगर इसे चोट लगेगी तो मुझे भी चोट लगेगी। मुझे कभी नहीं लगा था कि हॉबिन मुझे अच्छा दोस्त मानता है। और तो हम देखते हैं पैक के दोस्त डरने लगते हैं और स्नैपर सोचता है, क्या ये मुझसे डर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा टाइम आ ही गया। पर तभी हम देखते हैं पीछे किम खड़ा होता है जिससे कि वो लोग डर रहे होते हैं। तब किम कहता है, हॉबिन तुमने सच में बहुत कमाल कर दिया तो इसलिए अब रोना बंद करो। तब हॉबिन कहता है, वायरल हिट अब वापस आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। उस दिन के बाद से पैक ने स्कूल आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डर गया है? पर ये सच नहीं हो सकता और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने असलियत में पैक को हराया है। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद मैं उसके फेस पर बस एक लकी पंच मार पाया। वो मुझसे नहीं डरता है बल्कि वो इससे डरता है कि उसका फेम ना कम हो जाए। वो इस चीज को डिजर्व करता है। पर पैक को इस तरह सफर करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ये तो कर्मा है। मैं चाहता हूँ कि उसका यूट्यूब चैनल भी ऐसे ही सफर करे। अब पैक गो के चैनल के व्यूअर्स हमारे चैनल की तरफ बढ़ रहे हैं और तब हम देखते हैं हॉबिन के 150 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं जिससे उसे सिल्वर प्ले बटन मिलता है और वो सबको इसके लिए शुक्रिया अदा करता है। तब वो अगले दिन अपनी माँ के लिए एक जैकेट लेकर जाता है। तब हॉबिन की माँ कहती है, तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ बताया था। वो दोस्त जिसके करीब होने से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है। क्या आप किम की बात कर रहे हो? तो स्नैपर ये सारी बातें सुन लेता है और हॉबिन से कहता है, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा वो फ्रेंड नहीं हूँ। तो इतने टाइम से किम की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए पैक से कितनी मार खाई है। माँ अब मेरा एक और दोस्त बन गया है जिसका नाम स्नैपर है। ये चाहे स्टूपिड है पर ये सच में बहुत अच्छा इंसान है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।